औरंगाबाद में आयोजित एक बड़ी जनसभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भाषण महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। नगर निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि में दिए गए इस भाषण में ओवैसी ने स्थानीय मुद्दों से लेकर राज्य और देश की राजनीति तक कई अहम बिंदुओं को उठाया है। मंच पर मौजूद सांसद इम्तियाज जलील और पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये संकेत दिया गया है कि एआईएमआईएम शहरी राजनीति में अपनी भी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कि अगर काश इम्तियाज जलील और मेरे साथ अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते तो दिल्ली में लोकसभा में नरेंद्र मोदी वक्फ की तरमीमी कानून का बिल नहीं ला सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मेरे दिल की कैफियत को जानता है कि जब ऐसे ऐसे अहम मसाइल आते हैं कि मुझे कभी इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की कमी महसूस होती है। अपने लिए नहीं, आपके लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इत्तेहाद के दुश्मन, आपके सियासी ताकत के दुश्मन, आपकी आवाज जो पार्लियामेंट में ना पहुंचे वो दुश्मन, उनको आपको नाकाम करना है। असेंबली का इलेक्शन हुआ, नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील को हराने के लिए इन जालिमों ने पूरी कोशिशें की। इम्तियाज जलील साहब 1100 वोट से कामयाब नहीं हो सके। कौन कौन कितने वोट लिया आप जानते हैं। आज फिर वही चेहरे हमारे पीठ पर खंजर मारने के लिए, शब खून करने के लिए फिर से मैदान अमल में आए हैं। मैं औरंगाबाद की आवाम से दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए इन जालिमों को इनकी साजिशों में कामयाब होने मत दीजिए। ये ना सिर्फ आपके इत्तेहाद के दुश्मन हैं, बल्कि ऐसे जहरीले लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सियासी क़ियादत और मजबूत हो जाए। ये ऐसे जमीर फरोश हैं, ऐसे कफन चोर हैं जो इनकी कोशिशें एक ही होती हैं, इनको ना इम्तियाज जलील से मोहब्बत, ना इनको नासिर सिद्दीकी से मोहब्बत, इनको नफरत है तो आपके इत्तेहाद से। इनको हमेशा फिक्र इस बात की होती है कि आखिर कौन है ये लोग कि बरसों से हमने एक निजाम खड़ा किया था। ये आखिर कौन दीवाने लोग हैं जिन्होंने आकर उस निजाम को दरम बरम भी नहीं किया, बल्कि उसको जड़ पेड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। याद रखो, दुश्मन घर से आता है, बाहर से नहीं आता। टीपू सुल्तान को मारने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। नवासे रसूल पर पानी बंद करने वाले, आले रसूल की गर्दन काटने वाले, ये बाहर से नहीं आए थे, ये मुसलमान थे। मगर एक बात याद रखो, इमाम हुसैन ने क्या कहा कि सर कटा दूंगा मगर सर को झुकने नहीं दूंगा, आल को कुर्बान कर दूंगा मगर नाना के परचम को झुकने नहीं दूंगा। टीपू ने कहा मर जाऊंगा तलवार हाथ में रखकर, मगर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाऊंगा। तो औरंगाबाद की आवाम एक बार और एक बार आपको आगे बढ़कर इन तमाम सफों में जो लोग हमारे छुपे हुए हैं, इनकी जमानतें जब्त करवाने का काम आपको हमको मिलकर करना है। एक एक कोर्ट का इस्तेमाल करो, किसी को मत देखो, मजलिस को देखो। किसी को चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है, आपकी जमात को और पतंग के निशान पर बटन दबाओ। याद रखो,
जो माहौल, जो सियासत, जो इत्तेहाद आप सब ने मिलकर यहां पर पैदा किया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, चाहे वो शिवसेना के दोनों गुट हो, ये कभी भी नहीं चाहते कि आम खास में ये मंजर इनको बड़ा, इनके सीनों पर आज सांप लौटता है कि कौन है ये लोग जो सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर दिल में तड़प लेकर अपनी आवाज को सुनने के लिए, अपने इत्तेहाद को सारी दुनिया और महाराष्ट्र में पहुंचाने के लिए जमा हो जाते हैं। तुम्हारा यहां पर हजारों की तादाद में जमा होना सबसे ज्यादा तकलीफ इन तमाम लोगों को पहुंचाता है, चाहे दिल्ली में बैठे बादशाह मोदी हो, चाहे फडणवीस हो, शिंदे हो, अजीत पवार हो, शरद पवार हो या कांग्रेस के कायदीन हो। इनको यह पसंद नहीं कि हमको लोगों को पकड़ पकड़ कर पैसे देकर, गाड़ियां देकर बुलाना पड़ता है। ये आखिर कौन लोग हैं जो मजलिस का परचम देखकर कहते हैं लब्बैक हम आ रहे हैं अपनी जमात के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, हम अपने कास्ट के लिए आ रहे हैं, हम अपने इत्तेहाद के लिए आ रहे हैं, हम अपनी आवाज को बचाने के लिए आ रहे हैं। मैं सलाम करता हूं आपको, मैं सलाम करता हूं आपके इस जुस्तजू और इत्तेहाद को, मगर इम्तिहान का वक्त 15 तारीख के दिन है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते औरंगाबाद के बारे में, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं और फिर कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि परवरदिगार खातिमा ईमान पे हो, और जब तेरी जमीन में जाना हो तो मुझे औरंगाबाद के किसी एक हिस्से में मुझे लाकर यहां पर दफना दिया जाए, इसलिए कि तुम्हारा जो कर्जा मुझ पर है, आपका जो एहसान इस दीवाने गुनाहगार असदुद्दीन अवैसी पर है, मेरे पास अल्फाज नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, तुमने जो मोहब्बतों से असदुद्दीन अवैसी को नवाजा, मेरी सियासी जिंदगी में अगर कभी मुझे कमजोरी या फिर फिक्र महसूस होती है तो मुझे इस बात का ख्याल मेरे दिल में आता है कि औरंगाबाद की आवाम क्या समझेगी कि अगर मैं अपने दिल में कोई कमजोरी और फिक्र को पैदा होने दूंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं कोशिशें करता हूं। मैं कह रहा हूं कि शायद मेरी ये जिंदगी नाकाफी हो जाए, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद यकीनन आपका है, मगर इस गुनाहगार, इस दीवाने का भी है। और मैं इंशाअल्लाह ताला कभी इस शहर को, यहां के रहने वालों को, उनके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। और मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, अगर अल्लाह मुझे अकेला भी कर देगा तो ये दीवाना अकेला ही ठहर कर तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा, क्योंकि मुझे भरोसा अल्लाह की जात पर है, वही हमको कामयाब और कामरान करते आया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग असदुद्दीन अवैसी पर बोलते हैं कि अरे एमपी हरा दिए, असेंबली ने नहीं जीतने दिए, जालिमो, तुमने इम्तियाज को हराया नहीं, तुम खुद गिरकर हार गए। तुमने नासिर को हराया नहीं, यहां की जनता ने अब कसम खा ली है कि जिन चोरों ने, जिन जमीर फरोशों ने पार्लियामेंट और असेंबली में मिल्लत मजलूमा को धोखा दिया है, इनकी जमानतें जब्त करवाई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और आपको यह काम करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आपको मुझसे शिकायत हो सकती है, इम्तियाज जलील, नासिर सिद्दीकी से हो सकती है, समीर बिल्डर से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, मगर हम इस शहर और आपके इत्तेहाद के सामने एक जर्रे के बराबर नहीं है। तो मेरी आपसे अपील है कि मजलिस को वोट दीजिए, पतंग के निशान पर वोट दीजिए,
और सुन लो औरंगाबाद के दुश्मनों, सुन लो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत करने वालों। किसी शायर ने अच्छा कहा था, मैं औरंगाबाद के बारे में कह रहा हूं, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग जो आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला किए, याद रखो प्यारे, तुम बच्चे हो अभी। तुम जो हो ना, बरसात के मेंढक हो मेरे सामने। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चली। मैं कोई चमन में चलकर यहां तक नहीं आया हूं। जेल को जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खाना पड़ा। रोज लोग मुझे धमकी देते हैं, ऐसा मत करो। तुम मारना चाहते, मैं जानता हूं। तुम जालिम हो, तुम मार सकते। हम बचाने वाले हैं, तुम मारने वाले हो। तुम सिर्फ शर पैदा कर सकते हो, तुम सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हो, हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। तुम मिल्लत की दीवारों को मिटाने का और गिराने का काम कर सकते हो, हम मिल्लत और कौम की दीवारों को किले की दीवारों की तरह मजबूत करके छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आल मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मगर औरंगाबाद पर मजलिस का परचम लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा था, अरे ये गाड़ी पे यूं यूं। शायर ने कहा था इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। और सुनो जालिमों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो। चुनाव लड़ो, हारो, जमाना जब्त होगी, अपने घर में बैठो। अगर तुम ये खेल खेलना चाह रहे, बाबू ये T20 तुम शुरू मत करो, महंगा पड़ेगा। और हम औरंगाबाद की पुलिस को बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई हाथ में ले रहा है तो पुलिस का काम यह है कि इनको आप दुबई को भिजाइए, इनके तमाम हरामखोरी के अड्डों को बंद करिए। ये बाखड़े पहलवान, आ रहा हूं 10 तारीख को, तुम्हारे पास आओ, देखेंगे। अरे याद रखो, लोग मुझे चैलेंज करते हैं, तो आए तो गोली मारूंगा, मैं जाता हूं वहां पर। मुझे मजा आता है खतरात में जिंदगी गुजारने का, और तुम्हारे जैसे 56 को देख चुका हूं। अगर मेरे महाराष्ट्र के सदर से कोई बदतमीजी करेगा तो औरंगाबाद की आवाम 15 तारीख को उसका जवाब देगी। ना ईंट से देगी, ना पत्थर से देगी, ना गाली से देगी, बल्कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आज की बदतमीजी का जवाब तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इख्तलाफात सियासत में होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, मगर मैं आज, मुझे मालूम हुआ, हमारे इब्तिसाम ने कहा
कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की नवासी बीमार है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार उनकी नवासी को अल्लाह सेहत दे दे, शिफा दे दे। डॉक्टर साहब आप मुखालिफत करो कोई बात नहीं, मगर आज आपकी नवासी बीमार है, अल्लाह उसको सेहत और शिफा दे दे। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे। हमारी मुखालिफत रहेगी मगर किसी की जातियत से नहीं हो सकती है। मुखालिफत कोई करेगा तो हमको जोश आता है, कोई मुकाबला करता है तो हम पीठ नहीं दिखाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं कि मुल्क के हालात को देखो। आज दिल्ली में, सुनिए, दिल्ली में सुबह 1:30 बजे तुर्कमान गेट के पास वहां पर एक मस्जिद की जायदाद को डिमोलिश कर दिया गया। ऐसे सफाक तरीके से हाईकोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया। उस प्रॉपर्टी का वक्फ सर्वे होता है। 1970 में गजीट में लिखा गया वो जायदाद वक्फ की है और वक्फ की जायदाद है। वक्फ बोर्ड को बुलाया नहीं जाता। हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, जबकि हाई कोर्ट नहीं कर सकता, वक्फ की ट्राइब्यूनल को जाना था। और जाकर और दिल्ली का वक्फ बोर्ड सबसे बड़े जालिम लोग बैठे हुए हैं। उस आर्डर के खिलाफ जो नवंबर में आया रिव्यू पिटीशन नहीं डालते और जायदाद को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा। मेरे भाई, हालात को देखो, समझो मेरी इस बात को। पहले से ज्यादा आपको अपने नुमाइंदों की जरूरत है। वक्फ का काला कानून मोदी ने बना दिया, जिसकी ताईद अजित पवार, शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी और नीतीश कुमार ने की। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उस काले कानून के जरिए हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकार, कब्रिस्तान को छीनने का कानून बना दिया गया। औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में ऐसे कई दरगाहें, मसाजिद हैं जो 100 साल पुरानी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मोदी ने कह दिया जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसका मालिक वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक ASI होगा। याद रखो मेरी इस बात को। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो एक शुरुआत है। खुदा के लिए अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। क्या तुम ये समझ रहे हो, ये जो मंजलिस की मुखालिफत में ये जो दुम छल्ले उछल कूद कर रहे मेंढकों की तरह, क्या इनको मस्जिद से मतलब है? क्या इनको दरगाह से मतलब है? क्या इनको कब्रिस्तान से मतलब है? अरे इनको मतलब सिर्फ अपनी जात से है। आपको यह सोचना है, अगर आप 15 तारीख के दिन पूरे महाराष्ट्र में अपना एक कोर्ट मोदी, फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार के खिलाफ देंगे, मजलिस के हक में अपना बटन दबाएंगे वोट का, तो आप एक पैगाम दे रहे हैं कि हम इस वक्फ कानून को संविधान के खिलाफ मानते हैं, इस वक्फ कानून को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ मानते हैं। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करिए। कोर्ट में लड़ाई चल रही है, मैं आम खास मैदान में आकर तुम्हारे सामने अल्लाह के घर की मस्जिद की हिफाजत के लिए तुमसे भीख मांग रहा हूं। तुम इम्तियाज को कामयाब नहीं कर सके, मगर कम से कम इतना तो करो कि औरंगाबाद में तुम 35 से ज्यादा अरकान बल्दिया को कामयाब करो, ताकि उन दुश्मनों को पैगाम पहुंच जाए जिन्होंने हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को पैगाम मिल जाए कि वक्फ के काले कानून के खिलाफ
तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया। याद रखो, मुझे अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना है। अगर तुम समझ रहे हो कोई और आएगा, नहीं आएगा। मेरे भाई, मुझे यकीन है कि यहां पर जो हजारों की तादाद में अवाम है, जो लाखों की तादाद में अल्लाह अपने फजल से मेरी आवाज को उनके दिलों तक पहुंचा रहा है। हम गुनाहगार सही, मगर हम में आज भी मिली हमियत है। हमारे दिलों में आज भी इबादत गाहों की उसके तकाजे हम जानते हैं। एक तकाजा है कि और डालो पतंग के निशान पर। अगर तुम जरा सा भी गलती करोगे तो फिर ये लोग कहेंगे, देखो वैसी तुमने उस बिल को फाड़ दिया था मगर हम कामयाब हो गए। हम कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि हमने उस कानून को संविधान के खिलाफ माना और औरंगाबाद की गयूर अवाम ने अपने इत्तेहाद की ताकत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। बताओ हम खास में मौजूद लोग, क्या आप वक्फ कानून के खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? क्या मस्जिदों की हिफाजत के लिए जो संविधान के खिलाफ कानून बनाया गया, जो संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, बताओ क्या तुम्हारे दिलों में आज भी जोश बाकी है? क्या तुम्हारे दिमागों में जिद बाकी है? अगर है तो हाथ उठाकर बोलो कि 15 तारीख को मोदी के काले कानून के खिलाफ औरंगाबाद में पतंग के निशान पर बटन दबेगा। लगाओ नारा मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और जो लोग मुंबई और औरंगाबाद में बैठकर ये सोच रहे हैं नहीं अब के कुछ भी नहीं होगा, मेरे भाई, बिहार में भी ऐसा ही बोला गया था। बिहार में हम जा रहे थे एयरपोर्ट पर, हैदराबाद से मैं बागडोरा जा रहा था। एक साहब मिले, बड़े टिप टॉप थे, इंग्लिश स्पीकिंग थे, बीच में इंग्लिश बीच में उर्दू, फिर उसके बाद उनको भी नहीं मालूम क्या बोल रहे थे। अब मुझ में आदत यह है कि 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाता है, कितने थर्मामीटर लगा के देख लेते हम। खैर बैठे, बोले कहां जा रहे हो असद साहब? जबकि गेट में फ्लाइट लिखा हुआ है बागडोरा। बोला ये बागडोरा को जा रहा हूं। क्यों जा रहे? मैं बोला मेरी जिम्मेदारी को निभाने जा रहा हूं। बोले क्या जिम्मेदारी आपकी? सीमांचल की जनता से इंसाफ की जिम्मेदारी। बोले क्या जा रहे आप? कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या? बोला क्या? बोले अब तो हम गठबंधन को वोट देंगे। बोला किसको देंगे? कांग्रेस और तेजस्वी को हम लोग ऐसा। बोला इसका मतलब क्या है? बोले नहीं आपको कुछ नहीं होने वाला है, अब हम लोग पूरा एक हो गए गठबंधन को। मैं बोला अच्छा है भाई, चलिए। बोले आपको कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे। बोला क्या रिएक्शन दूं मैं तुम्हारे को? बोला मैं जा रहा हूं। बोले नहीं हम आपको बता रहे, पूरी हवा पलट गई। या बोल रहे देखो हवा पलट गई, ऐसा हो गया। मैं बोला हजरत फाइनल कॉल हो रहा, चलेंगे। मिला हवा बदल गई। बोले हाँ बदल गई। मिला मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरा नंबर है, तुम्हारा नंबर दो। मैं रिजल्ट के दिन आपको बताऊंगा कि मजलिस पहले से ज्यादा अपने अराकीन असेंबली को कामयाब करेगी। बोले नहीं आपके तो 4 चले गए। मैंने कहा तुमको लिख के दे रहा हूं, 4 का बदला 24 से लेके तुमको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बोले कैसा करोगे? मिला अल्लाह करेगा, अल्लाह की जात पर भरोसा है। सुनो मजलिस के दुश्मनों, औरंगाबाद में कुछ नहीं होगा, अल्लाह का
कामयाब करेगा, जमात को कामयाब करेगा। तुम लाख कोशिश कर लो। औरंगाबाद की आवाम ये तय कर चुकी है कि 15 तारीख के दिन औरंगाबाद की फिजाओं में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। और जो लोग ये समझ रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अरे मेरे भाई, अगर नाराज भी है तो अपने भाई से है, मुझसे नाराज हो सकता है, उसका हक है, मगर नाराजगी मुखालिफत में बदल नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम अपने इत्तेहाद को मजबूत करेगी। मुझे यकीन है कि आप पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे और जिसको टिकट नहीं मिला इंशाअल्लाह ताला तुमसे काम लिया जाएगा। और हो सकता है कि आइंदा तुम क़यादत करो कौम की, मगर मेरे भाई इख्तिलाफात को बालाए ताख रखिए। ये वक्त इख्तिलाफात का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। छोटी छोटी बात पर ऐसा नहीं करे, वैसा नहीं करे। मेरे भाई, इंसान कोई फरिश्ता नहीं होता है, गलतियां होती हैं। अगर आप इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा मेरे दोस्त? क्या मैं गैरों की चौखट पर जाकर उनसे बोलूं? जब तुम्हारा घर मेरा घर है, तुमको देखता हूं तो अपनायत पैदा हो जाती है, तुमसे हाथ मिलाता हूं तो जिस्म में हरारत पैदा हो जाती है, तुमसे बात करता हूं तो मेरे हौसले बुलंद हो जाते हैं। जो नौजवान दौड़ दौड़ कराकर फोटो लेते हैं, मुझे शर्मिंदगी भी होती है और खुशी भी होती है कि कम से कम इन नौजवानों ने ठान लिया कि हम मजलिस को अपना चुके हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारी माँ और बहनें पर्दे के पीछे से बोलती हैं कि और तो पतंग को देंगे, ओवैसी को देंगे। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। नौजवानों, तुमको ये बोझ उठाना है। किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर नौजवानों, लड़ाई तुम्हारी है। तुमको लीडर बनना है, तुमको नेता बनना है, तुमको नेशनल लीडर बनना है, तुमको काबिल बनना है। बताओ, भारत की पार्लियामेंट में जब वंदे मातरम के 100 साल मनाए जा रहे थे, मैं भी पार्लियामेंट में बैठा था, कई मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट भी थे। मैं देख रहा था कि कोई तो उठकर बोलेगा, बाबा साहिब अम्बेडकर की बात करेगा कि बाबा साहिब ने लिखा था प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड एक्सप्रेशन। बाबा साहिब ने लिखा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बाबा साहिब ने लिखा था कि इस देश के संविधान का आगाज वी द पीपल से होगा, भारत माता से नहीं होगा। बाबा साहिब ने लिखा था कि देश सबका होगा, मगर सबने जितनी पार्टियां थी सबने तायीद की। अगर किसी ने उठकर कहा कि ये संविधान हमको इजाजत देता है कि हम रब्बे कायनात, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, उसकी इबादत करें, किसी मुस्लिम एमपी को तौफीक नहीं हुई। मैं अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे रब्बे करीम का करम है, उस कमली वाले का सदका है जिसके सदके पर आज आप और हम कई चीजें हासिल कर रहे हैं। कि मैंने पार्लियामेंट में उठकर खड़े होकर कहा कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? कि नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मांगते हैं। मैंने कहा हम शिरक नहीं कर सकते। जितने दूसरे थे सब झुक गए,
सब मिल गए, मगर मैं जानता था कि मैं हर चीज पर किसी चीज पर आगे पीछे हो सकते हैं, मगर फंडामेंटल जो दीन का है, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने तुम्हारी तरफ से खड़े होकर कहा कि मुझे गुरूर है इस बात का कि मैं एक मुसलमान हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाना है। मोदी को पैगाम देंगे नहीं देंगे बताओ? मोदी को पैगाम देंगे? हाथ उठाकर बताओ। औरंगाबाद में क्या होगा? औरंगाबाद में क्या होगा? औरंगाबाद में क्या होगा? अपना सेल फोन की लाइट खोलो ताकि मुखालिफिन मोदी को भी मालूम हो जाए कि औरंगाबाद की आवाम मजलिस की है, मजलिस औरंगाबाद की है। लगाओ नारा, नारे तकबीर, जोर से लगाओ ताकि औरंगाबाद के घर घर तक तुम्हारी आवाज पहुंचे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मजलिस-ए इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, पतंग को नारे तकबीर। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये वादा कर रहा हूं कि मैं उन तमाम बड़ी तादाद में जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब होंगे, मैं पीछे रहकर इनसे काम करवाऊंगा। इनको आराम से बैठने नहीं दूंगा, इनको काम करना पड़ेगा ताकि मजलिस में और बीजेपी और दूसरी पार्टीज में लोग एक फर्क को महसूस कर चुके हैं, उस फर्क को बरकरार रखना पड़ेगा। मेरी यही कोशिश है कि औरंगाबाद में मजलिस और मजबूत बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील यह भी है कि मुखालिफ